हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के 3 मेथड हो गए थे। निखिलम मेथड मैंने कहा था उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपके लिए लाया हूँ निखिलम विधि के लिए अलग से एक वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निखिलम विधि जो है उसको 2 मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक तो है बेस मेथड और एक है सब बेस मेथड। बेस मेथड किन में अप्लाई होता है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 12 इंटू 13, तो 12 जो होता है वो बनता है 10 + 2 से, यानी यहाँ पर बेस से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये यूज़ होगा बेस के लिए। इसी तरीके से अगर मैं 102 इंटू 103 यूज़ करूँ तो 100 + 2, इसमें भी 100 बेस से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों किस में यूज़ होंगे? बेस मेथड से यूज़ होंगे। यही अगर सब बेस की बात करूँ 32 इंटू 33 फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो 32 को हमको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 32 को 32 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 + 2, तो इसमें जो 3 है ये क्या होगा? सब बेस होगा, यानी बेस से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, ये हो गया अपना सब बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस मेथड में भी अपने पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, फॉर एग्जाम्पल 12 इंटू 13, और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आएगा 3 नंबर यानी 102 इंटू 103 इंटू 104। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बेस मेथड आ जाता है तो सब बेस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ सब बेस का मल्टीप्लाई होगा एक्स्ट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बेस मेथड। तो सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है अपना बेस मेथड का 12 इंटू 13, तो हमें क्या करना है? 12 कैन बी रिटन एज 10 + 2 एंड 13 कैन बी एक्सप्रेस इन 10 + 3। दिस इज बेस एंड दिस इज डेविएशंस। ठीक है, तो बेस और डेविएशन लिख दिया मैंने। तो हमें क्या करना है? जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसके सामने उसका डेविएशन 13 के सामने उसका डेविएशन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? अगर नंबर ये लेंगे तो डेविएशन ये लेंगे, अगर अपन नंबर 13 ले रहे हैं तो एडिशन डेविएशन ये लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 अगर नंबर ले रहे हैं तो उसका डेविएशन 3 लेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 15, तो 12 + 3 इज इक्वल्स टू 15 और 3 × 2 = 6। तो ये हो गया अपना 13 + 2 या 12 + 3 इज इक्वल्स टू 50 और 3 × 2 = 6। याद रखना है हमें कि जो अपने पास बेस है 10 में कितने जीरोस है? एक जीरो है, तो यहाँ पर भी एक सिंगल डिजिट ही रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 6 है और इसका आंसर आ गया 156। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इंटू 16। 15 इंटू 16, तो 15 के सामने डेविएशन लिख दिया 5, 16 के सामने डेविएशन लिख दिया 6, क्योंकि 15 इज इक्वल्स टू 10 + 5 और 16 इज इक्वल्स टू 10 + 6, तो ये इनके सामने इनके डेविएशन लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 + 6 करो तो भी 21 आता है, और 16 + 5 करो तो भी 21 आता है, और 6 × 5 = 30। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर बेस में एक ही जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पे एक ही डिजिट रहेगी, तो एक ही डिजिट रहेगी तो ये 3 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 21 + 3 इज इक्वल्स टू 24, तो आंसर आ गया 240। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 डिजिट का क्वेश्चन हो गया, अब 3 डिजिट का कर रहे हैं। 105 इंटू 106, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 5 और 100 + 6, तो इन दोनों का डेविएशन लिख दिया। 105 + 6 इज इक्वल्स टू 111 और 6 × 5 = 30। यहाँ पर बेस जो है 100 है, इसमें 2 जीरोस हैं, तो इधर भी 2 नंबर ही रहेंगे, तो इसलिए इसका आंसर आ गया डायरेक्टली 11130। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 इंटू 103। 102 इंटू 103, तो 102 इज इक्वल्स टू 100 + 2, 103 इज इक्वल्स टू 100 + 3, तो इसके सामने डेविएशन 2, इसके सामने डेविएशन 3। 102 को ऐड करेंगे 3 के साथ या 103 को ऐड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 105, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई आ गया 6। यहाँ पर बेस कितना है? 100, 2 जीरो होने की वजह से यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो एक डिजिट को डबल कैसे कर सकते हैं? 6 के आगे 0 लगा सकते हैं, तो 06 लिख दिया और ये आंसर आ गया 10506। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 डिजिट का 3 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करेंगे? 12 इंटू 13 इंटू 14, डेविएशन इनके है 2, 3 और
4। तो 12 के सामने डिवीजन 2, 13 के सामने 3, 14 के सामने 4। अगर मैं 12 लेता हूँ तो डिवीजन मुझे 3 और 4 लेने पड़ेंगे। अगर मैं 13 लेता हूँ तो मुझे डिवीजन 2 और 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं 14 लेता हूँ तो डिवीजन 2 और 3 लेना पड़ेगा। कैसे भी कीजिए एडिशन अपना इनका 19 ही आएगा। तो 12 + 3 + 4 19, 13 + 2 + 4 = 19, 14 + 3 + 2 19। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर और उसके अदर वाले जो डिविजन्स हैं उनका एडिशन। ठीक है, फिर दो के मल्टीप्लिकेशन, दो डिविजन के मल्टीप्लाई इन दोनों का, यानी D1 × D2, डिविजन 1 × डिविजन 2, प्लस फिर इन दोनों का डिविजन 2 × डिविजन 3, और लास्ट में डिविजन 1 × डिविजन 3, इन तीनों का एडिशन। ठीक है, 2 × 3, 3 × 4, 2 × 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में तीनों डिविजन यानी D1 × D2 × D3। ठीक है, तो इनको ऐड करने पर देखो क्या आ रहा है। 12 + 3 + 4 = 19, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8, और 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। इनमें बेस है 10। क्या है बेस? 10, यानी ए की डिजिट रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए की डिजिट रहनी चाहिए, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो 19, 26, 24, तो ये 4 एज डिज रहने दिया, इस 2 को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये हो गया 28। 28 का 8 एज डिज रहने दिया, 2 को आगे फॉरवर्ड किया, तो 19 + 2 21। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 24 लिखना है, फिर एक डिजिट छोड़ के 26 लिखना है, और फिर एक डिजिट छोड़ के 19 लिखना है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड वाला है। 24, 26, 19, इनको ऐड करेंगे तो भी अपना आंसर 2184 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 × 104 × 105। सेम ही क्वेश्चन है। 102 के सामने डिवीजन 2, 104 के सामने डिवीजन 4, 105 के सामने डिवीजन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 102 प्लस, अगर मैं 102 लेता हूँ तो डिवीजन मुझे 4 और 5 लेने पड़ेंगे। अगर मैं 102 लेता हूँ तो 4 और 5 डिवीजन लेने पड़ेंगे। फिर D1 × D2 ये रहा, D2 × D3 ये रहा, और D1 × D3 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में D1 × D2 × D3। तो इसको ऐड करने पर देखो 1 1 1, 9 और 2 11, 2 4 = 8, 5 4 = 20, 2 5 = 10, और 2 4 = 8, 8 5 = 40। यहाँ पर हम देखें तो ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, और इसमें बेस भी जो है वो 100 है, यानी 2 डिजिट का है, 2 जीरोज़ है। तो हमें एज इट इज़ लिख देना आंसर 1113840 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर सब बेस वाला क्वेश्चन आता है, सब बेस वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। बहुत ईजी है। 32 के सामने डिवीजन 2 ये रहा, 3 × 10 + 2, 32 को ले सकते हैं। 33 = 3 × 10 + 3, तो ये दोनों डिविजन्स हैं। तो 32 के सामने 2, 33 के सामने 3। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो उसमें की थी। अगर मैं 32 लेता हूँ तो 3 लेना पड़ेगा, और 33 लेता हूँ तो 2 लेना पड़ेगा। ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। बस इसमें चेंज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सब बेस का मल्टीप्लाई किया जाता है। सब बेस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 32 + 3, और लास्ट में आएगा 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 32 + 3 35, 35 × 3 = 105, और ये 6। बेस 10 है, 10 है तो 0 एक ही है, तो 1 0 है तो एक ही नंबर रहेगा, यहाँ पे एक ही नंबर है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 35 × 3 = 105, तो ओवरऑल आंसर विल बी 1056। ठीक है स्टूडेंट्स, यही अगर 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो सब बेस में, 202 × 203 × 204, तो 202 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 100 + 2, इसको लिख सकता हूँ 2 × 100 + 3, 2 × 100 + 4, तो बेस हो जाएगा 100, सब बेस हो जाएगा 2, और डिवीजन हो गया 2 3 और 4, तो ये लिख दिए। प्रोसेस सेम ही रहेगी, 202 + 3 + 4। ठीक है, 2 × 3, 3 × 4, और 2 × 4, ये भी सेम है, और लास्ट में 2 × 3 × 4, ये भी सेम है। बस चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा सब बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर सब बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सब बेस मल्टीप्लाई होगा। मिड वाले में
सब बेस मल्टीप्लाई होगा और इधर सब बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 4, 202 + 3 + 4 209, ये 2 एज इट इज, 3 2 6 + 12 + 8 और लास्ट में 2 × 3 × 4 24। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 एज इट इज, 6 12 + 8 20, 20 + 6 26 × 2 और 209 × 4 = 836। तो आंसर आ गया 836 52 और 24। इसका बेस 100 था, 00 है, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा 836 5224। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए क्वेश्चन है 99 × 98। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, सब बेस वाले मेथड से भी और बेस वाले मेथड से भी। अगर मैं बेस लेता हूँ इसको 100, बेस वाले मेथड से अगर करता हूँ तो 99 ये 100 में से 1 माइनस करने पर आया और 98 जो आया -2 करने पर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 99 में से 2 माइनस कीजिए, कितना आया 97। ठीक है स्टूडेंट, और इसका इससे मल्टीप्लाई 2 1 = 2। ठीक है स्टूडेंट, इसका बेस 100 लिया है हमने, तो इसलिए 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 0 लगा दिया, इसका आंसर आ गया 9702। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही क्वेश्चन 99 × 98 अगर मैं सब बेस वाले मेथड से करूँ तो कैसे होगा, 9 × 10 + 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसे लिखेंगे, 99 के सामने डिवीजन हो गया 9, 98 के सामने हो गया डिवीजन 8, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 107। कितना आ गया 107, और 9 का 8 से मल्टीप्लाई 72, और इधर सब बेस भी मल्टीप्लाई होता है, तो सब बेस आ गया इसका 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 963, और इधर आ गया 72। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 को आगे फॉरवर्ड करो तो ये 63 + 7 70, तो 970 और ये 2, ये 9702 आंसर आ गया। पहले भी यही आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप चाहें तो 99 × 90 सॉरी एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक डेविएशन पॉजिटिव हो, एक डेविएशन नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल 103 × 97। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 103 के सामने डेविएशन ले लिया 3, 97 के ले लिया -3, तो इसमें इसको 103 - 3 करें तो भी 100 आएगा, 97 + 3 करेंगे तो भी 100 आ गया। ठीक है 100, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -9, तो ओवरऑल आया 100 और -9। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है क्या? मैंने लिया था इसमें बेस 100, क्या लिया था 100, तो यहाँ से एक नंबर इधर जाएगा तो ये खुद रह जाएगा 99। याद रखना है इसमें कि जो एक नंबर वहाँ जा रहा है वो वहाँ जाकर बेस में चेंज होता है। अगर बेस 10 है तो 10 में चेंज होगा, बेस अगर 100 तो 100 में चेंज होगा। तो ये आ गया अपना 100 - 9 जो कि होता है 91, तो 9991। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन 103 × 97। इसको हम ले सकते हैं 100 + 3 और इसको ले सकते हैं 100 - 3, तो ये हो गया a + b a - b यानी a² - b², यानी 100 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 10,000 में से अगर 9 जाएगा तो क्या आएगा 9991, तो ये करेक्ट है अपना आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये निखिलम मेथड ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स।